नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रीट परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी गूगल मैप की वजह से परीक्षा से हुए वंचित। पत्नी पर कमेंट करने पर पति के विरोध करने पर की मारपीट, घायल पति का इलाज जारी। स्कॉर्पियो और मोबाइल लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी निरुद्ध। ट्रेलर चालक का नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुले शौचालय और गंदगी की खबर का हुआ असर, चेयरमैन और शासी अधिकारी ने किया निरीक्षण। स्वच्छ पंचायत स्वच्छ गांव को लेकर मीटिंग आयोजित, सफाई में सहयोग करने और स्वच्छता की शपथ दिलाई। भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना मोक्षधाम के भीतर आयोजित महाशिवरात्रि पर्व, रात्रि में भगवान शिव का मोक्षधाम में किया गुणगान। बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला, चेन और नकदी लूटकर हुए फरार। मुंडावर क्षेत्र की 765 केवी जीएसएस की रात, केंद्रीय मंत्री यादव को ज्ञापन देने का लिया निर्णय। गोविंदगढ़ में फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर का किया आयोजन, किसानों को योजनाओं का मिलेगा लाभ। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ कस्बे के पंचायत समिति परिसर में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज 27 फरवरी से 1 मार्च तक लगाया जाएगा। गोविंदगढ़ के तहसीलदार राजेंद्र यादव ने बताया कि अब तक 112 किसानों की केवाईसी की गई और लगभग इतने ही किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है। ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। किसान रजिस्ट्री एग्रीस्टेक परियोजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत किसानों को 11 अंकों की आधार आधारित विशिष्ट आईडी दी जा रही है। इसमें किसान का विवरण, उनकी कृषि भूमि का ब्यौरा, खेत के जीपीएस निर्देशांक और फसलों का विवरण डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा। किसान सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक शिविर में आकर पंजीकरण करा रहे हैं। शिविर में किसान आईडी के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 24, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना 41 और किसान क्रेडिट कार्ड 5, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 6 का रजिस्ट्रेशन कर योजनाओं का लाभ भी किसानों को एक ही जगह पर दिया गया। समीपवर्ती सुप्रसिद्ध डूंगरवाली हनुमान मंदिर स्थित 108 नंदिकेश्वर महादेव का अभिषेक हुआ। श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ी। महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र, महामंत्र जाप तथा प्रकांड पंडित द्वारा पूजा की गई। श्रद्धालु भजन संध्या में झूमे। मंदिर महंत प्रमोद तिवारी ने बताया कि प्रतिदिन के अतिरिक्त शिवरात्रि को भारी भीड़ रही। महिलाओं तथा श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ति के लिए दीपदान किए। क्षेत्र में विशेष मान्यता तथा आस्था का स्थान है श्री डूंगरवाली बगीची, जहां प्रदेश भर से श्रद्धालु आते हैं। कस्बे में गच्छाधिपति श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराजा की आज्ञानुवर्तनी शासन बल्लभा साध्वी वर्या पूजा, देवेंद्र श्री श्री महाराज साहब की शिष्या साध्वी वर्या पूजा शासन ज्योति श्री श्री महाराज साहब का पथेना से विहार करके प्रातः 8:15 बजे हिंडौन रोड वाले फाटक से खेड़ली में मंगल प्रवेश किया। इस दौरान भारी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालुओं ने मंगल प्रवेश कर जयकारों से आगवानी की। इसके बाद साध्वी वर्या पूजा शासन ज्योति श्री श्री महाराज साहब ने श्वेतांबर पलिवाल जैन मंदिर पहुंची तथा भगवान के दर्शन किए।
राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2 दिन तक आयोजित की जाएगी। आज अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर पर पहुंचे, जहां परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की लंबी लाइन देखी गई। अभ्यर्थियों को पूरी चेकिंग के बाद बायोमेट्रिक मशीन से एंट्री दी गई। वहीं समय से सिर्फ 1 मिनट या कुछ सेकंड की देरी पर ही अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं वंचित रहे अभ्यर्थी व उनके परिजनों का कहना है कि परीक्षा केंद्र पर गूगल मैप से आ रहे थे, लेकिन गलत गेट पर पहुंचने से वंचित रह गए। लेकिन जब आए तो गेट पर अंदर तक ले लिया गया था। उसके बाद अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश से आई अभ्यर्थी सपना ने बिलखते हुए कहा कि 4 वर्ष से इस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन गूगल मैप की वजह से परीक्षा छूट गई। अलवर तो समय पर आ गई, लेकिन सही गेट पर नहीं पहुंच पाई। कोई भी सुविधा नहीं है, कहीं भी हेल्प डेस्क दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से आज परीक्षा से वंचित रह गई। बता दें, अलवर जिले में 77 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के दिशा निर्देशों एवं गाइडलाइन की 100% पालना सुनिश्चित कराकर परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के आज प्रथम पारी में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल प्रथम व द्वितीय पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल द्वितीय एवं 28 फरवरी को तृतीय पारी में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल द्वितीय में परीक्षा संपन्न होगी। परीक्षा को पारदर्शिता से संचालन के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में करवाई जा रही हर परीक्षा केंद्र पर 6 पुलिस कर्मियों का जाब्ता लगाया जा रहा है। 3 स्तरीय की फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है और 3 परीक्षा केंद्रों पर एक शिक्षक विभाग का प्रिंसिपल रैंक अधिकारी को लगाया गया। 5 परीक्षा केंद्रों पर जोनल फ्लाइंग बनाई गई है, जिसमें तहसीलदार, थाना प्रभारी रैंक अधिकारी हैं और 10 परीक्षा केंद्रों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी फ्लाइंग स्क्वाड है। उन्होंने बताया कि बिना प्रवेश पत्र और आईडी के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और बायोमेट्रिक से ही पहचान की जा रही है। इसके अलावा जहां भी पेपर कलेक्शन केंद्र हैं, जहां पेपर खुलेंगे वहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा में अलवर राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से भी परीक्षार्थी पहुंचे हैं। रोडवेज बसों की समुचित व्यवस्था की गई है। रोडवेज स्टैंड और बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क है और परीक्षा के लिए अलवर जिला मुख्यालय एवं उपखंड मालाखेड़ा व रामगढ़ में 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सभी परीक्षा केंद्रों पर एक राजकीय केंद्र अधीक्षक व राजकीय अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक, 25 राजकीय परीक्षा केंद्र एवं 49 निजी परीक्षा केंद्र हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 22,059 परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक 10 केंद्रों पर एक एरिया सतर्कता दल, प्रत्येक 5 परीक्षा केंद्रों पर एक जोनल सतर्कता दल, 74 पेपर कोऑर्डिनेटर दल, 25 OMR कम फ्लाइंग दल, 15 जोनल फ्लाइंग दल, 8 एरिया फ्लाइंग दल एवं 74 फील्ड सुपरवाइजर दल नियुक्त किए गए हैं। लेट हो गई थी, कहाँ से आप आए हो? 15-20 सेकंड का फर्क पड़ गया सर। वो पीछे की तरफ लोकेशन दिखा रहा था, तो उधर पीछे घूमते रहे। घूमने के बाद में इधर इस साइड से निकल के आए, तब तक यहाँ लेट हो गए। हम 15-20 मिनट से पीछे गलियों में चक्कर काट रहे थे, वो मिल ही नहीं रहा था गेट। फिर वो उधर सिविल मतलब जो लेडीज वगैरह थी क्वार्टर वाली, हमने उनसे पूछा मैडम ऐसे ऐसे जाना है इसमें, तो उन्होंने बताया, बोला भैया उधर से जाओ आप घूम के। इधर से घूम घाम के आए, रास्ता ढूंढ ढांढ के सब हो गए। अगर गूगल मैप ठीक बताता तो आप 15-20 मिनट पहले पहुंचते हम तो 20 सेकंड की देरी की वजह से 20 सेकंड आपकी विशेष को अंदर एंट्री दे दी गई, उसके बाद बाहर निकाल दिया। वो एक्चुअल में गेट खुला हुआ था, तो सभी कैंडिडेट जैसे अंदर जा रहे थे तो वो बोले नहीं आप 20-30 सेकंड लेट हो गए तो उन्होंने पकड़ के फेंक दिया। कहाँ से आए हो आप? मैं तो हरियाणा से आया हूँ, रेवाड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा अमित। 4 साल। और सिर्फ गूगल मैप में गलत लोकेशन दिखाने लगे। मैप में लोकेशन ना दिखाई आपको? यहाँ पीछे हो गया, पीछे वाले दरवाजे पे लोकेशन दिखा रहा था, वहाँ गए, वहाँ एंट्री थी नहीं, फिर लौट के आए हैं तो 2 मिनट लेट हो गए। अगर मैप सही दिखाता तो आप समय में पहुंचाते। जी तो काफी इंटरव्यू भी किया आपने, लेकिन अंदर को नहीं लिया? नहीं लिया, उन्होंने कहा लेट हो गए, अब नहीं ले। 1-2 मिनट के बाद 30 सेकंड के बाद भी नहीं लिया। बिहार से आए हो आप? कब आ गए? हम परसों से चले हुए हैं, परसों सुबह। क्या नाम है आपका? सत्या। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस।
और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे में एक ट्रेलर चालक ने शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। ट्रेलर चालक ने तेज व लापरवाही से चलाते हुए कस्बे के टहला बाईपास पहुंचा, जहां उसे ग्रामीणों ने रोक लिया और ट्रेलर को खड़ा करवा लिया। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने चालक को ग्रामीणों से दस्तयाब कर ट्रेलर को जब्त कर लिया। चालक इतना नशे में था कि फाटक पर खड़ा कर करीब 15 मिनट तक सड़क को जाम कर दिया। गनीमत ये रही कि उस समय ट्रेन का आना नहीं हुआ। वहीं दोपहिया वाहन चालकों के साथ किसी बड़ी घटना होने से बच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खेरली कस्बे में खुले शौचालय और गंदगी को लेकर आज सुबह नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया तथा अधिशासी अधिकारी नरसिंह मीणा अपनी टीम को लेकर औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने खुले शौचालय देखकर नाराजगी जताई तथा खुले शौचालय वालों को बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही अवहेलना करने पर तोड़ने तथा जुर्माना करने की चेतावनी दी। नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया तथा अधिशासी अधिकारी नरसिंह मीणा लगातार मोड़ पर आए तथा हकीकत से रूबरू हुए। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नरसिंह मीणा ने बताया कि खुले शौचालय तथा साफ सफाई को लेकर लगातार औचक निरीक्षण किया जाएगा तथा जनता से भी साफ सफाई व्यवस्था में सहयोग की अपील की। आज पालिका अध्यक्ष और आप एक अनूठी और पहली बार पहल की है कि खेरली कस्बे का प्रत्येक वार्ड में आपके द्वारा विजिट किया जा रहा है। इस संबंध में और आगे क्या कार्य हुए हैं? देखो, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि काफ़ी दिन से मैंने सोशल मीडिया पे भी हम लोग देख रहे थे कि इस तरह की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी सफाई को लेकर के। उसी संबंध में हमने और चेयरमैन साहब ने डिसाइड किया है कि हम सुबह सुबह डेली है जो एक बार 1-2 वार्डों का डेली विजिट करेंगे, ताकि जो भी सफाई में कमियां हैं वहाँ हम रूबरू हो सके जनता से, और जनता जो भी समस्याएं हमें बताएगी सफाई को लेकर के या जो खुली लेटरिंग है उनको लेकर के जो भी समस्याएं हैं हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसी के लिए हम लोग आज सुबह सुबह विजिट कर रहे हैं और ये प्रतिदिन हमारा दौरा रहेगा। जनता द्वारा आपकी प्रयासों की सराहना की जा रही है, तो क्या जनता के विश्वास को निरंतर? नहीं, हम कोशिश ये रखेंगे जनता के विश्वास, बिल्कुल जनता का हम सहयोग भी चाहते हैं इसमें, और जनता का जो विश्वास है उसको हम बिल्कुल कायम करेंगे। हम यही चाहते हैं कि जनता इसमें सहयोग करे। जो खुली लेटरिंग है उनको आप स्वतः अपने स्तर से हटा लें, ताकि हमें और प्रशासन को ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं हो। वो खुद अपने स्तर से हटाएंगे तो खर्चा भी नहीं होगा, और जो भी उनकी है उनको लेटरिंगों के लिए वो अपना गड्ढा बना लें ताकि उनका समस्या का समाधान भी हो सके। आपका शुभ नाम? मैं नरसिंह मीणा, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका खेरली। हरसौली कस्बे में स्थित डाकघर में गुरुवार को बीमा धारक के मृतक दावे से नॉमिनी को अर्ली डेथ क्लेम प्रक्रिया से भुगतान कर विशाल प्रस्तुत की गई। भारतीय डाक विभाग अलवर मंडल के प्रवर अधीक्षक महोदया जब्बार साहब के निर्देशन में DOPLI राकेश यादव व प्रधान डाकघर बहरोड के पोस्ट मास्टर मनोज कुमार शर्मा व हरसौली पोस्ट मास्टर मंकेश शर्मा के द्वारा
ग्रामीण डाक जीवन बीमा धारक बलवान निवासी वघेरी हरसोली की मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी मुकेश देवी को अर्ली डेट क्लेम प्रोसेस के लिए अल्प समय में ही मृत्यु दावे का भुगतान का चेक प्रदान कर डाक विभाग की त्वरित भुगतान प्रक्रिया की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। भारतीय डाक जीवन बीमा योजना की प्रणाली मृतक के परिजनों के लिए अत्यंत राहत देने वाली एवं डाक जीवन बीमा के प्रति लोगों के विश्वास को और अधिक मजबूत करने वाली है। पोस्टमास्टर बहरोड एवं पीएलआई सीपीसी सेंटर के प्रभारी सचिन तारा सिंह एवं समस्त कर्मचारियों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट सेवा कार्य एवं सराहनीय पहल के लिए लाभार्थियों एवं ग्रामीणों के आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पोस्ट मास्टर बहरोड मनोज कुमार ने सभी नागरिकों को अपने सुनिश्चित भविष्य, सर्वाधिक बोनस लाभ एवं बेहतर निवेश के लिए डाकघर विभाग के डाक जीवन बीमा योजना के जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं हरसोली उप डाकपाल मंकेश कुमार शर्मा व हरसोली सरपंच उमेश चौधरी के द्वारा मृतक की नॉमिनी मुकेश देवी को 1,13,182 रुपए का चेक सौंपा गया। मौके पर रहे कृष्ण कुमार, सुधीर कुमार, नितिन सैनी, महिपाल, राहुल, पिंकी, अमृता सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कठुवर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कालवाड़ी पर आज राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सभी ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवियों की मीटिंग रमेश मीणा सरपंच की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य रूप से ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई, स्वच्छता में सहयोग करने की अपील की गई, जिससे ग्राम पंचायत के लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कालवाड़ी सरपंच रमेश मीणा, कनिष्ठ सहायक लालाराम, मुकेश शर्मा, विजेंद्र सिंह, राकेश मीणा सहित सभी वार्ड मेंबर तथा आंगनवाड़ी कार्मिक कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त ग्रामीण मौजूद रहे। यूं तो महाशिवरात्रि पर्व देश भर में बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया गया, लेकिन अलवर में महाशिवरात्रि के पर्व को पिछले 3 वर्ष से शिव सेवा समिति के द्वारा कालाकुआ के समीप स्थित भूरा सिद्ध मोक्ष धाम में एक अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य माना जाता है और मनुष्य के अंतिम संस्कार की जगह है शमशान घाट। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का निवास भी मोक्ष धाम में ही होता है। इसी मान्यता के चलते अलवर के जयपुर रोड स्थित भूरा सिद्ध मोक्ष धाम में महाशिवरात्रि के दिन शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक शिव वाटिका में भगवान शिव के भजनों का गुणगान किया गया और सुंदर सुंदर झांकियों से देवा आदिदेव महादेव को रिझाया गया। भजन गायक प्रेम सिंह राठौर ने भजनों के रस की गंगा बहाई। कार्यक्रम के आयोजक महंत योगी आकाश नाथ ने बताया कि वैसे तो महाशिवरात्रि पर्व देश के हर शिवालय में मनाया जाता है, लेकिन पिछले लगभग 3 वर्ष से जयपुर रोड स्थित अलवर के भूरा सिद्ध मोक्ष धाम में भगवान शिव की विशाल का प्रतिमा और विशाल का शिवलिंग स्थापित कर वहां भगवान शिव का गुणगान किया जा रहा है। योगी आकाशनाथ ने बताया कि ऐतिहासिक महाकुंभ में रिकॉर्ड भक्तों ने जाकर आस्था की डुबकी लगाई है, जो कि सनातनी परंपरा की एक अद्भुत मिसाल है। एडवोकेट विशाल चौधरी ने बताया कि इस आयोजन को हम प्रतिवर्ष और भी अधिक हर्षोल्लास से मनाने को प्रयासरत हैं। वहीं कार्यक्रम में पहले पार्षद लोचन यादव ने भगवान शिव की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योगी आकाशनाथ एक सवाल के जवाब में कहा कि मोक्ष धाम में वास्तव में शिव का निवास होता है, जिसके चलते यहां भगवान शिव का भजनों के माध्यम से गुणगान किया गया। इसके साथ ही इस धार्मिक आयोजन में सुंदर झांकियां भी भक्तों के आकर्षण का केंद्र रही। शिवरात्रि के पर्व पर जी भव्य आयोजन हो रहा है जी, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। जैसा कि आप देख रहे हो, नया भूरसी शमशान घाट शिव वाटिका सेवा समिति की ओर से और सभी भगत जन और बस्ती माता की ओर से महाशिवरात्रि का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा जी है, इन सब में श्रेष्ठ शिव विवाह माना जाता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कभी कृष्ण विवाह हुआ है, ब्रह्मा विवाह हुआ है या विष्णु विवाह हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो गृहस्थी है एक सन्यासी ने ही निभाई है। जैसे कि मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, उनसे अच्छी गृहस्थी किसी की नहीं थी। इस वजह से महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। उनके जैसी गृहस्थी आज तक न थी, न होगी और न रहेगी कभी किसी की। तो आज नया भूरसिद्ध शमशान घाट शिव वाटिका के समस्त नगरी और बस्ती माता के सहयोग से और समिति की ओर से बाबा भोलेनाथ की दया से ये शिवरात्रि का महा आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हो तरह तरह की झांकियां, भजन, गीत, संगीत, लोकगीत, लोक संगीत सब तरीके से हैं। बाबा भोलेनाथ की दया है। महाशिवरात्रि पर्व पर अलवर शहर के अंदर एक ये नई शुरुआत हुई है, जिसमें शमशान के अंदर आपने मंगल कर दिया। इसके बारे में क्या कहना चाहें? नहीं, मैंने मंगल नहीं किया। महादेव मंगल करने वाले शमशान के राजा महादेव कहलाते हैं, मरघटवासी महादेव कहलाते हैं। और महादेव की तो अलग अलग लीला है, लेकिन जो मरघट के अंदर उनका वास है ना,
तो उनका तो लीला ही अलग है। तो इसे हम अनूठी पहल कह सकते हैं। जी बिल्कुल, वो महादेव की इच्छा थी। क्वेश्चन है कि भरे सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में आपकी वीडियो वायरल हो रही थी जी। कि आप तपस्या करते हैं पानी के अंदर, उसके जी। पीछे क्या लॉजिक है? वो ऐसा है, माना जाता है, हमारे जो संस्कृति कहती है, हमारे साधु समाज कहता है, नाग संप्रदाय हठ योग में आता है। हठ योग उसे कहते हैं जो समय के विपरीत चले, और वो महादेव के जो भगत होगा, महादेव की जिसके ऊपर इच्छा होगी, वो ही समय के विपरीत चल सकते हैं। ठंडे पानी से, जैसे चैत बैसाख की धूप में अग्नि में तपस्या करते हैं 11 दूनी 21 गुनी 84 दूनी, तो ऐसे ही महादेव की इच्छा अनुसार ही होता है। सर्दी में पानी है, चाहे गर्मी में धूप, तो महादेव जैसा चाह सकते हैं, महादेव भी कर सकते हैं। महाकुंभ में इस बार सनातन परंपरा का एक इतिहास, नया इतिहास दर्ज किया है जी जो करोड़ों सनातनी पहुंचे, तो कुछ इस बारे में और बताएं। जी, महाकुंभ तो महाकुंभ है, जिसके आगे महा लग गया तो महा, जैसे महादेव वैसे ही महाकुंभ। जब महाकुंभ बन गया, एक कुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है, तो उसमें तो चाहे 84 85 चाहे 100 करोड़ आदमी भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है। अपना सनातन आगे बढ़े जा रहा है, तो उसकी सनातन की ऊंचाई पर्वत शिखला उससे भी ऊंची जा रही है, तो उसमें हैरानी की बात नहीं करनी योगी जी के आयोजन और सबका सहयोग, पूरे भारतवर्ष का सहयोग, सनातन धर्म का सहयोग से ही कोई कार्य संपूर्ण होता है। ये भंडारा आज हो रहा है सबके सहयोग से, आपके सहयोग से, आपके सहयोग से, सबके सहयोग से होता है, किसी एक के कहने से करने से नहीं होगा। बोल श्री जी महाकाल, जय जय श्री महाकाल। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि पर्व के दिन अलवर के प्रसिद्ध त्रिपोलिया महादेव मंदिर में शिवरात्रि की शाम को माता पार्वती की सवारी शहर के मथुराधीश मंदिर से झांकी के रूप में भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंची। मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ के वरमाला महोत्सव कार्यक्रम देखते ही बनता था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के वरमाला महोत्सव का मनमोहक दृश्य भक्तों के खासा आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि प्रतिवर्ष ये वरमाला का आयोजन पूरे शहर में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ किया जाता है, जिसके चलते न केवल शहरवासी बल्कि दूर दूर से लोग इस महोत्सव को देखने त्रिपोलिया महादेव मंदिर में पहुंचते हैं। राजगढ़ रैनी उपखंड क्षेत्र सहित आसपास में खेतों में उपज रही सरसों की फसल पकने के करीब होने से किसानों द्वारा उसे काटने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। किसानों ने बताया कि मौसम में बदलाव आने से सरसों की फसल काटने में अभी देरी हो सकती है। मुंडावर क्षेत्र में बनने वाले 765 kV GSS की भूमि चिन्हित किए जाने के विरोध में लामबंद हुए कृषकों ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री एवं सांसद भूपेंद्र यादव को दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। ये जानकारी पूर्व सरपंच रामपाल यादव एवं पूर्व पंचायत समिति प्रधान ईश्वर यादव ने दी। इधर विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियंता महिपाल यादव का कहना है कि वे निगम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही ग्रामीणों के बीच सहमति बनाने के लिए आए थे। सहमति बनने पर काश्तकारों को अधिग्रहण का अच्छा पैसा एवं जल्दी मिलेगा, साथ में निर्माण कार्य भी जल्दी होने पर क्षेत्र में बिजली तंत्र में सुधार होगा। इस GSS के बनने पर कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा एवं अलवर जिलों में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति हो पाएगी। कम वोल्टेज की बिजली मिलने में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि इस GSS के निर्माण हेतु इस भूमि का चयन निगम ने तकनीकी आधार पर किया है, जिसके पश्चात ही इसके निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अप्रैल 2024 में ही की जा चुकी है। अधीक्षण अभियंता का कहना है कि ये GSS कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा एवं अलवर जिले का सबसे बड़ा GSS होगा। इसके बनने से इन तीनों जिलों के औद्योगिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, साथ में तीनों जिलों की आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
अलवर न्यूज ग्रुप की ओर से भक्त कवि स्वर्गीय डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी जी की स्मृति में प्रताप ऑडिटोरियम में स्कीम 8 में आयोजित कवि सम्मेलन में हास्य कवियों ने पाठ कर श्रोताओं को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। ये कवि सम्मेलन श्रोताओं के लिए यादगार बन गया। प्रारंभ में आयोजकों और अतिथियों ने भक्त कवि स्वर्गीय डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मंच संचालक गिरीश गुप्ता जी ने कवियों का परिचय कराते हुए कवि सम्मेलन की विस्तार से जानकारी दी। आयोजकों ने नामचीन कवियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। मनवीर मधुर जी मथुरा से, दीपिका माही जी उदयपुर से, संयोजक प्रवीन्द्र पंडित जी अलवर से, लटूरी लठ जी टुंडला से, सुदीप भोला जी जबलपुर से, संपत सरल जी जयपुर से और धीरज उपाध्याय जी अलवर से सभी कवियों ने कविता पाठ कर श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। युवा कवि धीरज उपाध्याय जी ने भक्त कवि स्वर्गीय डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी जी के छंदों का पाठ कर खूब तालियां बटोरी। इस दौरान अलवर न्यूज ग्रुप के एडिटोरियल स्टाफ ने कवि सम्मेलन में सेवाएं दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से महाशिवरात्रि पर अखिल भारतीय घोष दिवस के रूप में मनाया गया। सेवा भारती समिति के जिला प्रचार मंत्री प्रशांत बिंदल ने बताया कि कल जिसके तहत शहर के मुख्य मार्ग से पथ संचलन किया गया, सेवा भारती समिति अलवर द्वारा इस कार्यक्रम में नंगली सर्किल पर सभी पथ संचालन स्वयंसेवकों का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया, जिसमें सेवा भारती समिति से जिला मंत्री राजन मल्होत्रा, जिला उपाध्यक्ष अशोक आहूजा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, जिला प्रचार मंत्री प्रशांत बिंदल, अजय वर्मा, ताराचंद आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल राजगढ़ के ग्राम दबकन में बजट घोषणा में स्वीकृत रूसी रानी के महल के जीर्णोद्धार के स्थल का दौरा किया। मंत्री शर्मा ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट में रूसी रानी में विकास कार्य कराए जाने की स्वीकृति दी है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों एवं ग्रामीणों से इसके जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं ग्रामीण पर्यटन में इजाफे के संबंध में चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रकृति के अनुकूल इस पर्यटन स्थल को ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित कराने हेतु प्रस्ताव तैयार करें, जिससे यहाँ के लोगों की आर्थिक गतिविधियां बने, लोगों का पर्यावरण, ऐतिहासिक स्थलों एवं हमारी संस्कृति से जुड़ाव मजबूत हो सके। मंत्री शर्मा ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राजौरगढ़ टहला स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल नीलकंठ महादेव के मंदिर में अपने परिवार के साथ पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि का ये पर्व सनातन संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने पर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिदिन पौधारोपण के संकल्प के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके उपरांत मंत्री शर्मा ने रैनी के ग्राम रुजामडोली के कंडेरा धाम में आयोजित 11 कुंडीय यज्ञ के पूर्ण आहुति कार्यक्रम में शिरकत की। तिजारा कस्बे के विकास पथ रोड पर नाले भरे रहने से रोड पर गंदा पानी बहता रहा। दुकानदारों ने नाले की सफाई करने का प्रयास किया। दिन भर अवरुद्ध पानी चलता रहा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद कर्मचारियों को फोन भी किया, लेकिन अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर रहे और अवकाश होने के कारण सफाई व्यवस्था भी नहीं हो पाई। लोगों का निकलना भी दुर्लभ हो गया। बदबूदार पानी रोड पर बहता रहा। नगर परिषद प्रशासन की सफाई व्यवस्था सही नहीं होने से आमजन परेशान हो रहे हैं। लोगों ने ठीक करने की शीघ्र ही मांग की है। नीदरलैंड के करीब 15 से ज्यादा पर्यटक लुडेंस के नेतृत्व में श्री मौनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2 घंटे तिजारा की आदर्श गौशाला में बिताए। गौशाला कमेटी के सचिव देशपाल यादव एवं कोषाध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने तिलक, राजस्थानी पगड़ी बांधकर सभी विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया और गौ माता की तस्वीरें भेंट की। राजस्थानी परंपरा से हुए स्वागत एवं गौशाला देख सभी बहुत खुश हुए। इस दौरान सभी विदेशियों ने गौशाला में गायों को पाले जाने की तकनीक के साथ ही
गोबर के यूटिलाइजेशन और अन्य व्यवस्थाओं को भी बारीकी से देखा। साथ ही विदेशियों ने दूध एवं गोबर से बनाए जा रहे उत्पादन और उनकी उपयोगिता को भी समझा। इस दौरान अफ्रीकी महिला पर्यटकों ने गौशाला की तस्वीर भी अपने मोबाइल में कैद की और सेल्फी भी ली। इन पर्यटकों का कहना है कि उन्हें भारत भ्रमण पर बहुत अच्छा लगा, यहाँ की संस्कृति सिखाने का मौका मिला है। अब वे अपने देश जाकर यहाँ की संस्कृति के अनुसार ही अपनी उन्नति करेंगे। गौशाला में करीब 900 गौवंश हैं। गौशाला के सचिव देशपाल यादव ने कहा कि यह बड़ी बात है। भारतीय सनातन संस्कृति को समझने के लिए अब विदेश से पर्यटक भी गौशाला आ रहे हैं। नीदरलैंड से आए इन पर्यटकों ने श्रद्धा भाव के साथ न सिर्फ तिलक लगाया, बल्कि गौशाला भ्रमण कर भारतीय गोपालन पद्धति को बारीकी से समझा है। शिव सेवा समिति की ओर से महाशिवरात्रि पर्व पर शोभा यात्रा, बहराना साहब व भंडारा सहित कार्यक्रम आयोजित हुए। शिव सेवा समिति के अध्यक्ष कमल हरवानी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर कस्बे के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाओं पुरुष शामिल हुए। भक्तों द्वारा बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। दोपहर 12 बजे प्रसाद वितरण, दोपहर 1 बजे भंडारा व शाम को 7 बजे बहराना साहब का आयोजन किया गया। इस दौरान शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बच्चों ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रार्थना की। कस्बे के मंदिरों में नव विवाहिताओं के द्वारा मंगल गीत गाते हुए जयगढ़ मंदिरों में चढ़ाई गई। श्रद्धालु भक्तिभाव के साथ बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प फल से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। दूध व जल से शिवजी और शिव परिवार का अभिषेक किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लायंस इंटरनेशनल कार्यकारिणी की तृतीय सभा सर्वोदय 2025 कार्यक्रम संयोजक MJF लायन गिरीश गुप्ता के नेतृत्व में तथा लायंस ऑफ अलवर, लायंस क्लब अलवर मत्स्य, लायंस क्लब अलवर सिटी व लायंस क्लब अलवर के संयुक्त आतिथ्य में संपन्न हुई। ये जानकारी देते हुए जनसंपर्क अधिकारी आशीष अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतपाल PMJF सुनील अरोड़ा द्वारा की गई। पूर्व प्रांतपाल लायन मानक चंद जैन, PDG MJF लायन इंजीनियर सुभाष जोशी, PDG MJF लायन शशि गोयल के द्वारा सभी दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रांतपाल PMJF सुनील अरोड़ा, प्रथम सह प्रांतपाल सुधीर वाजपेयी, सह प्रांतपाल आशुतोष वशिष्ठ, निवर्तमान प्रांतपाल OP गग्गड़, पूर्व प्रांतपाल अशोक ठाकुर, पूर्व प्रांतपाल सुमेर जैन, पूर्व प्रांतपाल सुनील गोयल, पूर्व प्रांतपाल मानक चंद गुप्ता, पूर्व प्रांतपाल इंजीनियर सुभाष जोशी, पूर्व प्रांतपाल डॉक्टर देवेंद्र मैदान, पूर्व प्रांतपाल डॉक्टर GS गर्ग, पूर्व प्रांतपाल GL भोजवानी द्वारा चार्टर्स एवं मेलविन जोहंस की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर प्रांतीय सचिव KC शर्मा, प्रांतीय कोषाध्यक्ष प्रभु पाटिल, प्रांतीय जनसंपर्क अधिकारी आशीष अरोड़ा, डिस्ट्रिक्ट CEO संजीव नैन, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नरेंद्र चांगिया, RS मदान, श्रेयांश जैन, रामकुमार गुप्ता, PRO प्रशांत वाजपेयी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर OP मंगल मुख्य रूप से मौजूद रहे। शादी.com के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आशीष अरोड़ा ने अपने उद्बोधन में कहा कि विवाह योग्य युवक युवतियों को अच्छे रिश्ते न मिल पाना एक सामाजिक समस्या है, जिस पर जल्द ही एक एप्लीकेशन के माध्यम से अधिक लायन सदस्यों को जोड़कर इस कार्य को गति प्रदान की जाएगी।
लायंस क्लब जयपुर हवा महल के अध्यक्ष अंकित खंडेलवाल ने बिजनेस कनेक्ट के बारे में लायन सदस्यों को जानकारी दी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लायन ओपी मंगल ने बताया कि इस सभा में प्रांत के अधिकांश पूर्व प्रांतपालगण ने उपस्थित होकर आपसी सद्भाव परिचय देते हुए एक मिसाल कायम की है। सभी रीजन चेयरपर्सन द्वारा सेवा की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपस्थित पूर्व प्रांतपालगण द्वारा प्रांतपाल सुनील अरोड़ा के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए प्रांत को सेवा कार्यों में अग्रणी बताया। प्रांतपाल सुनील अरोड़ा ने आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की सफलता का श्रेय सभा में मौजूद आम लायन सदस्यों को दिया तथा कार्यक्रम संयोजक एमजीएफ लायन गिरीश गुप्ता को पूर्व प्रांतपाल कंसल्टेटिव मीटिंग एवं तीसरी कार्यकारिणी मीटिंग को सफलतापूर्वक करवाने पर सदन से तालियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। सभा में प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ क्लब पदाधिकारियों ने भी सहभागिता निभाई ताकि वो भी प्रांतीय सेवा गतिविधियों की प्रगति से अवगत हो सकें और भविष्य के अच्छे लॉयन लीडर बन सके। प्रशांत वाजपेयी के अनुसार सभा में उपस्थित लॉयन सदस्यों के बीच लकी ड्रॉ के माध्यम से अनेक पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें एलजी के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, माइक्रोवेव, 10 हॉट वाटर केटली, 10 हैंड ग्राइंडर, 10 प्रेस रखी गई थी। इस सभा में राजस्थान व मध्य प्रदेश के अधिकांश क्लबों के 487 सदस्य मौजूद रहे। मेजबान रीजन के रीजन चेयरपर्सन व कार्यक्रम कन्वीनर एमजीएफ गिरीश गुप्ता ने बताया कि कार्यकारिणी सभा में सहभागिता हेतु किसी भी प्रकार का पंजीकरण शुल्क नहीं लिया गया है। कार्यक्रम के सहभागिता निभाने वाले समस्त लॉयन सदस्यों को उपहार स्वरूप किट प्रदान की गई। मंच संचालन पूर्व प्रांतपाल अशोक ठाकुर ने किया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जो 26 फरवरी को शिवरात्रि के दिन समाप्त हुआ, लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान नाहटा फाउंडेशन द्वारा एक भव्य धार्मिक शिविर का आयोजन प्रयागराज सेक्टर 17 में किया गया। 6 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित ये आयोजन धार्मिकता, आस्था और परोपकार का अद्वितीय मिश्रण बना। महाकुंभ में देश भर से आए श्रद्धालुओं के लिए नाहटा फाउंडेशन ने विशेष रूप से यह आयोजन किया था। इस विशेष शिविर में प्रतिदिन गंगा आरती, हवन और राम कथा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों का आयोजन किया गया, जिससे भक्तों को गहरी आध्यात्मिक शांति और आस्था का अनुभव हुआ। आचार्य महेश मयंक महाराज पंडित ने प्रतिदिन नित्य राम कथा का वाचन किया, जिससे श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के जीवन के अद्भुत पक्षों को जानने का अवसर मिला। इसके अलावा शिविर में अखंड हवन का आयोजन भी हुआ, जो वातावरण में एक दिव्य और शुद्ध ऊर्जा का संचार कर रहा था। हवन में हजारों भक्तों ने भाग लिया और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया। नाहटा फाउंडेशन ने श्रद्धालुओं के लिए भोजन, आवास और प्रसाधन की निःशुल्क व्यवस्था की, जिससे उन्हें एक सुकून भरी यात्रा का अनुभव हुआ। महाकुंभ के दौरान ये शिविर एक आदर्श उदाहरण बना, जहां श्रद्धालुओं को न केवल धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें विभिन्न सेवाओं के माध्यम से सुविधा और राहत भी प्रदान की गई। नगरपालिका मुबारकपुर ग्राम पंचायत एवं आसपास के गांवों में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। सीताराम मंदिर बगीची में स्थित शिव मंदिर, सनातन भवन व चंडीगढ़ बास स्थित शिवालय सहित अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालु प्रातः 4 बजे से ही आना प्रारंभ हो गए। शिव भक्त डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ सिर पर कलश लिए नाचते गाते शिव मंदिर पहुंचे। शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बच्चों ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रार्थना की। साथ ही भक्तों के द्वारा बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, फल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। भक्तों के बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बुधवार महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। गोविंदगढ़ कस्बे के खेड़ापति हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, सीताराम जी किला मंदिर, सीताराम जी महाराज पंचायती मंदिर, कुंडा हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर सहित वनखंडी महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की प्रातः 4 बजे से ही भीड़ पड़ना प्रारंभ हो गई।
कस्बे में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बच्चों ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रार्थना की। भक्तों द्वारा लगाए गए बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। वनखंडी महादेव पर प्रातः 4 बजे से ही महिला पुरुषों सहित बच्चे दंडोती लगाते हुए पहुंचे। कस्बे के मंदिरों में नव विवाहिताओं के द्वारा मंगल गीत गाते हुए जयगढ़ मंदिरों में चढ़ाई गई। इस दौरान भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा मंदिरों में देखते ही बन रही थी। कमलेश खेड़ापति ने बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जा रहा है और श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, फल से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। दूध व जल से शिवजी और शिव परिवार का अभिषेक भी किया गया। मुंडावा सोडावास के समीप शामदा गांव के पहाड़ी शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि को लोक देवता का मेला ग्रामीणों के तत्वावधान में आयोजित हुआ। पहाड़ी शिव मंदिर धाम पर जीवन सिंहपुरा, तेजपुरा, भजनावास, सोडावास, हटुंडी, शामदा, आलनपुर, भगुकावास, धीरपुर, रायली, क्यारा, चिरूनी, हरसोरा सहित जयपुर, अलवर समेत अनेक राज्यों से श्रद्धालु शामिल हुए। धाम पर आसपास व दूर दराज के ग्रामीण जात जडूले गठजोड़े की जात लेकर पहुंचे। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर मेला आयोजित होता है। मेले का आयोजन बाबा हरिनाथ के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर रहे। इस अवसर पर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने ग्रामीणों को मेलों को भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिकता का परिचय बताते हुए कहा कि ऐसे लोक आयोजनों से ग्रामीणों के सामाजिक जीवन में आपसी भाईचारा बढ़ता है। भावा के सेवक महेश भाटी क्यारा, कैलाश ख्याली छाबड़ी, रामोतार सैनी, सोमदत्त शामदिया, लेखराम छाबड़ी, सनी शर्मा, धर्मपाल छाबड़ी, बजरंग सिंह जादौन सरपंच, मनोहर रामबाबू सिंह, नरेश, विक्रम एवं ग्रामीणों ने अतिथियों का स्वागत किया। मेले में बाबा के भजनों का गुणगान गायक कलाकार सुरेश गोला पलवल, संध्या चौधरी, बॉबी बघेल, भारती चौधरी व दिनेशा ने किया। शामदा के ग्रामीणों की ओर से एवं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।